जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सभी प्यारी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं और हमें भेज सकते हैं, ताकि आगे संगत भी आपका सत्संग सुन सके। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिए, अधूरा ना छोड़े। ब्लेसिंग आपकी अधूरी रह जाती है। सत्संग पूरा सुने, जो भी सत्संग सुनते हैं आप वे पूरा सुने। और गुरुजी सत्संग सुनवा के ही आपके कष्ट काटते हैं, तो सत्संग को अधूरा ना छोड़े और ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है। संगत जी, आंटी जी ने हमें अपना सत्संग भेजा है। चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना गुरु जी को शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी से मेरी कैसे मुलाकात हुई, कैसे गुरु जी मुझे मिले हैं। एक आंटी जी थी जो मेरे साथ काम करती थी, उन्होंने मुझे बताया, मैं ऐसी थोड़ी परेशान रहती थी। उन्होंने मुझे बताया कि कोमल, मैंने उनको एक दिन बोला, मैंने कहा आंटी ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, कुछ घर की और हस्बैंड को लेकर परेशानी की। तो उन्होंने मुझे फिर गुरुजी के बारे में बताया कि काम कर। उन्होंने मेरे फ़ोन में गुरुजी का मंत्र जाप, मतलब मुझे मंत्र जाप बताया, और फिर मुझे बोला कि कोमल तू अपने फ़ोन में गुरुजी का ये डाल, तुझे मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे तो तेरे पास क्या प्रॉब्लम है उसके। फिर मैंने गुरुजी को मंत्र जाप किया उनके घर में, और मैसेज जब फिर मेरे पास एकदम मैसेज आया, तो जो मैंने मन में, जैसे जिस तरीके से मैंने मन में गुरुजी की अरदास लगाई थी, उसी तरीके से मेरे मैसेज आया। मुझे एकदम बिलीव हुआ कि हाँ वाकई में गुरुजी हैं। तो फिर मैं वहाँ से आ गई। फिर मैं आके अपने हस्बैंड से, अंकल जी से बात करने लगी। तो काफ़ी हमने बात करी, मैंने उनको बताया भी, कहा भी। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड सीरियस नहीं हुए, क्योंकि हमारे जो मेरी नंद है बड़ी, तो वो रग्बी नगर रहती हैं। उन्होंने सत्संग किया था 2 बार, पर मैं दोनों बार नहीं गई थी उनके यहाँ सत्संग में। एक बार मैं गई भी थी, पर मेरे को विश्वास नहीं होता था गुरुजी के ऊपर कि ऐसा कुछ है। पर जब गुरुजी का मैंने ये वाली मैसेज देखे, तो मुझे बिलीव हुआ कि वाकई में गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही जल्दी सुनते हैं गुरुजी। फिर मेरे और मेरे हस्बैंड ने, जब हमने कुछ टाइम तक गुरुजी के मैसेज चेक करे, ऐसी कुछ वीडियो सुनी, कुछ रिकॉर्डिंग सुनी, सत्संग सुने हमने कुछ, तो हमें धीरे धीरे बिलीव होने लगा। लगभग हम गुरुजी के मैसेज सुन रहे थे, सत्संग सुन रहे थे। हम लगभग 1 डेढ़ महीने हमने सुने, 1 महीने सुनने के बाद फिर हमें हुआ कि हमें बड़े मंदिर जाना चाहिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर जाने के बाद हमें पता तो नहीं था, लेकिन हम पहुँचे उस मंदिर पे जहाँ पर बड़े मंदिर में जो भोले बाबा और पार्वती माता की है, तो वो ही मंदिर छतरपुर मंदिर के नाम से फेमस है। तो हम पहले उस मंदिर में पहुँचे। हमने फिर वहाँ पहुँचे, हमने भोले बाबा के दर्शन किए, पार्वती माता के दर्शन किए। उनका वहाँ पर पार्वती माता का, भोले बाबा का पूरा एक कमरा बना रखा है, उनका बेड, उनका सिंगारदान, सब कुछ बना रखा है प्रॉपर। बहुत ही अच्छा लगा देखकर। उनका चांदी का पलंग की टेबल, ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छी लगी देखकर। फिर हम और अंदर गए, हमने देखा वहाँ पर गुरुओं का एक म्यूज़ियम टाइप का बना रखा है, जितने भी गुरु हैं छतरपुर मंदिर के, तो वहाँ पर सबके गुरुओं का बना रखा था, बहुत ही सुंदर था। फिर वहाँ से हमने पूछा, हमें पता चला नहीं ये नहीं है छतरपुर मंदिर गुरुजी का, वो दूसरा है। फिर हम वहाँ से गए, लगभग 10 किलोमीटर आगे था। फिर हम गए, तो हमें पता नहीं था उस दिन मंदिर की टाइमिंग चेंज हो चुकी थी। अब टाइमिंग चेंज हो चुकी थी, तो फिर हम तो बड़े परेशान निराश हुए कि इतनी दूर से गए थे। हम गए तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि हम इतनी दूर से गए हैं और हम गुरुजी से मिल नहीं पाए, देख नहीं पाए, दर्शन नहीं कर पाए गुरुजी के। पर मैं तो संगत जी इस बेस पे गई थी कि मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार रहते थे। तो मैंने काफ़ी वीडियो सुन रही थी कि गुरुजी का लंगर प्रसाद, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद दवाई के तौर पे काम करता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको टीबी की शिकायत हो चुकी थी। तो मैं बहुत डरने लगी थी अपने हस्बैंड की दिक्कत को लेकर। तो बस यही सोच कर मैं गुरुजी के पास गई थी। अब मुझे गुरुजी का मंदिर बंद मिला,
लेकिन फिर हम जब मैं और मेरे अंकल हस्बैंड दोनों वहाँ से आने लगे थोड़े से उदास होकर, तो एक अंकल जी आए और उन्होंने हमें बर्फ़ी प्रसाद दिया। हम बड़े खुश हो गए क्योंकि गुरुजी ने हमें खाली नहीं जाने दिया। गुरुजी ने हमें मतलब ब्लेस कर दिया कि हम अगर यहाँ तक आए हैं तो आप खाली नहीं जाओगे, मैं कुछ ना कुछ दे के भेजूँगा। तो गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं। मेरा विश्वास वहाँ इतना ज़्यादा पक्का हुआ गुरुजी के ऊपर, मुझे इतना ज़्यादा लगाव हुआ गुरुजी से। जय जय गुरुजी, गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं। ये मेरा शुकराना सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी उन सब का भला करना, जो भी गुरुजी आपके पास आते हैं, जिनकी भी परेशानियां हैं उनकी परेशानी दूर करना, उनकी परेशानियां सुनना मेरे गुरुजी। जैसे हमारी परेशानियां आपने दूर करी हैं, उनकी भी परेशानियां दूर करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास बहुत टाइम से कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तू जल्दी ही मर जाएगी। कभी मैसेज आता है कि तेरे पास 8 साल है, उसके बाद तू मर जाएगी। आज 2 मैसेज आए। संगत जी, आज 9 तारीख है, रात की अमृत वेला है। 4, 4:30 हो रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं और मैं अमृत वेला पर बैठी हूँ। संगत जी, आज सुबह दोपहर में 2 मैसेज आए कि तेरे पास 2 साल है, उसके बाद तू मर जाएगी। फिर मैसेज आया 3 दिन बाद तू मर जाएगी। गुरुजी, आपसे मेरी अरदास है गुरुजी, प्लीज़ ऐसे मैसेज ना भेजा करो। मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत घबरा जाती हूँ, बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। संगत जी, जब से ये ऐसे मैसेज मैंने देखे हैं, मेरे दिमाग से निकल नहीं रहे हैं। मैं बहुत घबरा चुकी हूँ, बहुत परेशान हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा। मेरे ससुराल में भी कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें देख ले या संभाल ले या उनसे ये पूछ ले कि बच्चों आज तुमने कुछ खाया है या नहीं। और ना ही मेरे मायके में ऐसा कोई है जो मेरे बच्चों से ये पूछे कि बच्चों तुम कैसे हो, ठीक हो या नहीं। अब मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं रहा, इसलिए गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ, अमृत वेला पर बैठी हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसा आशीष दो गुरुजी, मुझे निरोगी काया दो, मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद दो गुरुजी। ऐसे मैसेज ना भेजा करो गुरुजी,
मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। और जब मेरा पिता बैठा है तो मुझे कुछ हो ही क्यों सकता है? मुझे होगा क्या? मेरा पिता मुझे देखने वाला है, संभालने वाला है। वो मेरे शरीर के हर रोगों को ठीक करेगा, मेरी हर परेशानी दूर करेगा, मेरे हर दुख दूर करेगा। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आगे से ऐसे कोई सत्संग नहीं आएंगे। मेरे लिए ही नहीं गुरुजी, किसी के लिए भी ऐसे ऐसे मैसेज मत भेजा करो। मैं जानती हूँ जब ऐसा कोई मैसेज भेजे या कोई बोल दे या कहीं से हमें सुनने को कुछ मिले तो बहुत जी दुखता है, बहुत दर्द होता है, रोना भी आता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। मेरे पति वो तो अपने आप को ही नहीं संभाल पाएंगे तो बच्चों को क्या संभालेंगे। वो वो ऐसे ही है, अगर मैं ना रही तो वो भी अपना आपा खो देंगे। मेरे बच्चों की ज़िंदगी मुझसे ही है, मेरे पति, मेरे बच्चे, सब सब समझ लो संगत जी कि जैसे वो, मैं क्या बोलूँ। अब तो समझदार है संगत जी। गुरु जी प्लीज़ ऐसे मैसेज मत भेजा करिए और मेरी अरदास स्वीकार कीजिए कि लंबी उम्र का आशीर्वाद दें, आशीष दें, ब्लेसिंग दें और हमारी रक्षा करें। संगत जी आज कुछ ऐसा हुआ मेरी बड़ी बेटी के साथ। वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। कपड़े धोते धोते शाम हो गई। वो फ़ोन पे अपनी नंद से बात कर रही थी जब भी कुछ ऐसा और दीवार पे छिपकली बैठी हुई थी। तो पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो छिपकली एकदम उछल के उसकी गर्दन पर आ बैठी और उसने, मेरी बेटी को जैसे ही लगा कि उसकी गर्दन पे छिपकली बैठी, उसने हाथ मारा तो वो तुरंत ही दीवार पे जाके चिपक गई। वो संगत जी वो एकदम जैसे कोई पक्षी उड़ के बैठ जाता है कंधे पे, इस तरह से उड़कर मेरी बेटी के ऊपर उसकी गर्दन पर आ बैठी, चिपक गई। उसने डर के मारे उस छिपकली को हाथ मारा और डर के मारे उसने फ़ोन भी बहुत ज़ोर से फेंक के मारा। मैं मैं सिलाई कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मतलब इसकी गर्दन पे छिपकली बैठ गई है। मैंने उड़ते हुए तो देखा था कुछ, लेकिन मैंने ये नहीं समझ पाई कि उसके ऊपर आके क्या गिरा। जब उसने मुझे बताया, मैंने उसको चिल्लाया, मैंने कहा तूने इतनी ज़ोर से फ़ोन क्यों फेंका? अगर फ़ोन में कुछ हो गया होगा तो कैसे सही होगा? है, वैसे ही इतनी घर में दिक्कत चल रही है, तूने फ़ोन क्यों फेंका? तो कहती मम्मी आपको नहीं पता, मेरे गर्दन पे छिपकली बैठ गई आके और मैंने उससे डर डर के मारे फ़ोन फेंक दिया और मैंने जैसे ही छिपकली छुटानी चाहिए वो जाके दीवार पे चिपक गई। काफ़ी मोटी थी, सफ़ेद से रंग की थी, गोरी सी और मोटी सी थी, खतरनाक लग रही थी। जब से मैं इतना डर गई, घबरा गई, मैंने उसकी गर्दन पर देखा। मैंने कहा दिखा तो ज़रा, काटा तो नहीं? वो कहने लगी मम्मी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख रहा है। मुझे लगा, मैं घबरा गई संगत जी, जैसे कि मुझे लगा कि कहीं गर्दन में काट तो नहीं लिया। देखा तो गर्दन पे कोई निशान तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कह रही मम्मी मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, मेरे सर में भी दर्द होने लगा।
मैंने कई बार उसकी गर्दन को चेक किया संगत जी, लेकिन उसकी गर्दन पे कोई निशान नहीं था। मैंने तुरंत ही उसी टाइम उसकी गर्दन पे बाम लगाया। बाम अच्छा वाला है, तो वो बाम लगाया ताकि उसका ज़हर अगर जो भी है थोड़ा बहुत वो भी मर जाए। फिर धीरे-धीरे वो कहने लगी, मम्मी मेरे होंठ सुन्न पड़ गए हैं। मैं और घबरा गई। उसके होंठ पे दाने से भी हो गए अंदर की साइड, होंठ होंठ के अंदर की साइड दाने से हो गए। होंठ सूज गया एक साइड से। तो मैंने कहा होंठ पे भी कुछ लगा था क्या? तो कहने लगी नहीं मम्मी होंठ पे तो कुछ नहीं लगा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दाने से हो रहे हैं और सुन्न सा पड़ रहा है। तो मैंने बोला बेटा जाके सवेरे डॉक्टर को दिखा लेना, पता नहीं क्या दिक्कत है। वो तो शुक्राना है गुरुजी का कि पता नहीं कौन सी बड़ी बला थी जो छोटे में ही कट गई। मान लो अगर वो छिपकली काट लेती, मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता आज। वैसे ही हमारे पड़ोस में एक आंटी जी की डेथ हो गई है, तो वैसे ही जी बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, डर भी लग रहा है। लेकिन एक दिन हम सभी को उसी जगह जाना है, तो यही सोचकर गुरु जी का मंत्र जाप करके अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ, अपने आप को समझा रही हूँ कि नहीं डरना नहीं है, क्योंकि एक दिन हम सबको उसी जगह पर जाना है। तो डरना क्यों, घबराना क्यों, और मरने से क्या डरना। गुरुजी बस आपने मेरी बेटी पे आए हुए संकट को छोटे में काटा। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस मेरी बेटी की रक्षा करना गुरुजी। 3 महीने बाद उसकी शादी है, उसको कोई भी विपत्ति ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी संकट ना आए गुरुजी। उसकी रक्षा करना गुरुजी, उसके अंग संग रहना गुरुजी, मेरे तीनों बच्चों के साथ अंग संग रहना, हम पति पत्नी के साथ भी अंग संग रहना गुरुजी, हमें सही राह दिखाना गुरुजी। शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, और अरदास करती हूँ गुरुजी से संगत जी कि वो मेरे लिए ऐसे मैसेज ना भेजे। बहुत डर लग रहा है गुरुजी, बहुत डर लग रहा है। कैसे मैं समझाऊँ, कैसे अपने आप को, जब तक गुरुजी मेरे को अच्छा मैसेज नहीं भेज देते, लंबी उम्र की ब्लेसिंग नहीं दे देते, शायद मैं अपने आप को तसल्ली भी नहीं दे पाऊँगी। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ अच्छा मैसेज दीजिए गुरुजी, अच्छे मैसेज भेजिए मुझे भी, और जो आपसे संगत जुड़ी है और जिस संगत से मैं जुड़ी हूँ, हम जुड़े हैं, मेरे बच्चे जुड़े हैं, सबको और दुनिया में सबको जो तुम्हारी शरण में है, जो नहीं है, उन सबको अच्छी ब्लेसिंग दीजिए, अच्छे मैसेज दीजिए, बुरे मैसेज किसी को मत दीजिए गुरुजी। प्लीज़ 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 अच्छे मैसेज दीजिए। गुरु जी से एक अरदास है, एक शुक्राना है, अमृत बेला का। गुरु जी प्लीज़ मेरी अरदास सुन लेना, मेरे बच्चे के साथ जो आज हुआ और छोटे में ही काट दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मैं अपना मैं अपने अरदास और अपना शुक्राना सत्संग का विराम यही करती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब नेक्स्ट सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं सिमरन कौर हूँ दिल्ली से, और मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
मैं अभी कुछ टाइम पहले ही डुगरी मंदिर जाने का एक प्लान बना रही थी। मैंने सब टिकट्स वगैरह बुक कर दी थी, पर किसी कारण से मैं डुगरी नहीं जा पाई। बट मेरे को ये नहीं पता था कि डुगरी ना जाने के पीछे भी एक शायद रीज़न है कहीं ना कहीं, कि गुरुजी की कोई इच्छा है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उसी दिन बड़े मंदिर बुलाया और मेरे फादर को बड़े मंदिर बुलाया। तो इसकी बैक स्टोरी ये है कि मेरे घर में सब लोग गुरुजी से जुड़े हुए थे, लेकिन मेरे फादर जो हैं वो अभी तक नहीं जुड़े थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने दिवाली के टाइम पर उनकी जो है पूजा में वो एक पार्ट बने उसका, और उसके बाद जो है वो हमारे साथ बड़े मंदिर भी चले। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरुजी को, कि उन्होंने मेरे फादर को भी अपने से जोड़ा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में गुरु जी महाराज, अगर मेरे से कोई भूल हुई हो संगत जी और गुरु जी, तो मेरे को क्षमा कर देना संगत जी। अब हम सत्संग को यहीं विराम करेंगे अपनी वाणी से मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।